वही दिया, समाजवाद का, बराबरी का, स्वतंत्रता का नारा देकर जर्मनी में हिटलर आया, लेकिन किया ठीक उसके उल्टा। और उसी तरीके से समानता का, बराबरी का बाबा साहब अम्बेडकर को गाली भी लोग देते हैं। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेने पर अमित शाह उस पार्लियामेंट के भीतर कैसा कैसा बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 आप कहते हैं, उतना बार तो अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपका 7 जन्म तक जो है मुक्ति मिल जाती है। तो ये अपमान भी करते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर नाटक भी करते हैं। ये आरएसएस के लोग कर्पूरी ठाकुर को उस जमाने में जितना गालियां दी आरक्षण के सवाल पर, और आज कर्पूरी जी को जाकर के देश रत्न का पुरस्कार भी देते हैं। तो इस तरीके से सातिराना ढंग से जिनके विचारधारा को मार देना है, खा जाना है, इस तरीके के सच कार्य कर रहे हैं। और हम झांसे में हम लोग आ जा रहे हैं, हमारे लोग आ जा रहे हैं, गरीब लोग आ जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक दौर था, साथी लोग चर्चा कर रहे थे कि किसानों को तकलीफ थी तो लाल झंडा लेके लड़ रहे थे, संघर्ष पर भरोसा करते थे और मेहनत और परिश्रम पर भरोसा करते हुए लड़ रहे थे लोग। आज क्या है, इन्होंने ठीक राजनीति में एक नई संस्कृति पैदा कर दिया कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो तुमको दे रहे हैं, लो। भिखमंगा बनाने की भी संस्कृति पॉलिटिक्स में आज के दौर में शुरू हो गया, बांटने वाला कल्चर। अब जहां से शुरू हो, इसके लिए और भी दल जिम्मेवार है, हम ये देंगे वो देंगे, अब 5 किलो अनाज देंगे। और इस सवाल पर भी आज गरीब जो है उनके साथ खड़ा हो जा रहा है, माने लेने की जो प्रवृत्ति। इसीलिए कहा जाता है, मैक्सिम गोर्की ने भी एक जिक्र किया इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि भीख देना और भीख लेना दोनों ही अपराध के श्रेणी में आना चाहिए। जो देता है वो भी समझ जाइए कि अपराध करता है, और जो लेता है वो तो अपराध करता ही है। इन्होंने दोनों को रोका, क्यों? कि भीख देने और लेने की संस्कृति अगर पैदा हो जाएगी तो लड़ने की संस्कृति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और हमारे देश के शासकों ने बहुत बारीकी से इस संस्कृति को इस देश में विकसित किया। और जब चुनाव आएगा, हम ये देंगे वो देंगे, तो घोषणा तक था। अब तो सरकारी धन को उठा करके देखिए, उत्तर बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में अरबों रुपए सरकार खजाना से निकाल करके और महिला संवाद का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कई हजार गांवों में गाड़ियां भेज दिया है। सरकारी खर्चे पर कार्यक्रम हो रहा है सरकार का, और उसके जरिए आयोजित हो रहा है, राजनीतिक कार्य हो रहा है बांटने का। तो ये पूरा का पूरा और लेने की प्रवृत्ति है, लड़ने की प्रवृत्ति को मार दिया। इस प्रवृत्ति को खड़ा करना होगा कि भीख नहीं, हमें हक लड़ करके लेना है। अगर भिखमंगे बन जाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसके शिकार होते रहेंगे। इस संस्कृति को पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर। और किसानों ने तो इस देश को सिखाया। आपने देखा कि 1 साल तक जब इस सरकार ने कानून लेकर आया, 3 कृषि कानून, तो उस कानून के खिलाफ किसान बॉर्डर पर जाकर के डट गए। क्या क्या नहीं हुआ। ऐसी सरकार कभी आपने देखा? हमारे सरहदों पर जो निगरानियां नहीं होती है, उससे बड़ी निगरानी किसानों पर लगाई गई थी। सरहद पर कांटे लगाए गए हैं, कीलें नहीं गाड़ी गई है कि आतंकवादी उधर से प्रवेश न करें, लेकिन हमारी ये सरकार ने किसान दिल्ली में प्रवेश न करें, इसके लिए कील सड़कों पर गाड़ दी गई थी। सोच लीजिए, ये डरते भी हैं किसानों से, इस बात को भी समझना है, लोगों से डरते भी, लेकिन कीले गाड़ी गई। लोकतंत्र में क्या, किसी को आंदोलन करने का हक नहीं होगा, आप कील गाड़ करके उन्हें रोक रहे हैं। और एक मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर
गाड़ी से रोकता है, क्या कार्रवाई हुआ बताइए? कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। तो इस तरह के हमारे देश के भीतर चीजें चल रही हैं। तो ऐसी सरकार बैठ गई है। अब देखिए एक और घटना मैं बताऊं, जो भी घटना, जितने वादे सरकार के द्वारा किए गए झूठे, आजकल उस पर चर्चा नहीं होगा। आप पूछेंगे कि आप रोजगार क्यों नहीं दिया 2 करोड़, कहेंगे इस पर चर्चा की क्या जरूरत है? तो देश का स्वाभिमान बचाना है, इस पर चर्चा करो। हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस पर चर्चा करो। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और देख रहे हैं कि कभी किसी जमाने में हिंदू राष्ट्र का नाम लेने पर रिएक्शन होता था गरीबों के भीतर, आज वो रिएक्शन भी खत्म हो गया। लोगों को लगता है कि सही है, कह रहा है कि हम तो हिंदू हैं। ऐसा जो है नैरेटिव सेट कर दिया पूरे सोसाइटी के भीतर कि आज स्थिति बदतर हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं पहलगांव की घटना होती है, पूरा कश्मीर, पहलगांव, पूरे कश्मीर में पूरे देश की आर्मी की बड़ी हिस्सा लगाई गई है कश्मीर की सुरक्षा के लिए। परिंदा भी पर नहीं मार सकता उस कश्मीर में। आपने उसको क्या क्या ना, राज्य का दर्जा खत्म किया, आपने केंद्र के अधीन लिया, 370 खत्म किया, पूरे देश में माहौल बनाया कि हमारा जो है इतना महान कार्य हमने कर दिया कि भारत में मिला लिया, सब कुछ किया। नोटबंदी की और कहा कि मैंने आतंकवाद का कमर तोड़ दिया। तो जब कमर टूट गया तो 5 आतंकवादी 200-300 किलोमीटर से आकर के 2000 सैलानी जहां रोज जाते हैं वहां आकर के मार करके चले जाते हैं। और वो भी कैसे? हमारी बहनों के सामने, पत्नियों के सामने पति को गोलियों से भूना जाता है। और इस तरह की घटनाओं को लेकर के सरकार जिम्मेवारी नहीं लेती, उसको चिंता भी नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री कि उधर घटना होती है और ये प्रधानमंत्री बिहार के अंदर आकर के वोट मांगता है, चुनावी रैली करता है। पहलगांव की घटना होती है, पुलवामा की घटना होती है, और उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग होता है। 5 साल में उसका हिसाब इन्होंने नहीं दिया कि वो RDX गया कैसे, हत्याएं, हमारे सैनिकों की 40 जवानों को, गरीब किसानों के बेटा को मारा गया, उसका जिम्मेवार कौन है, कैसे हुआ। और पहलगांव होती है, वोट मांगते हैं आकर के बिहार में, और देखते हैं कि इनके जितने तंत्र है। प्रोफेसर साहब प्रचार जी कह रहे थे कि हमको पैरेलल मीडिया खड़ा करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ इनके जितने गोदी मीडिया के लोग हैं, इनके जितने संगठन के RSS से, बजरंग दल से लेकर के विभिन्न संगठन के लोग हैं, वो क्या शुरू करते हैं? इतनी बड़ी घटना, पूरा देश हिल जा रहा है, सबके आंखों से आंसू बह रहा है, और ये लोग इसे भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। कहे कि धर्म पूछ करके मारा गया। ये प्रचार अचानक फैल गया पूरा देश में। अरे हम लोग के अपने घर के, हमारी बेटी तक इस पर हमसे पूछने लगी कि पापा बहुत बड़ा घटना हो गया, देखिए आतंकवादी आकर के और हिंदू धर्म पूछ करके मार दिया। हमारी उससे लड़ाई हो गई, बहस हो गई कि बेटा ये बात क्यों कह रही हो? नहीं पापा आप नहीं मानते हैं, आप तो कम्युनिस्ट हैं, और बताइए वो इस तरह से करता है। ठीक है, उन लोगों के अंदर भी हम लोगों के लड़ाई के प्रति बहुत आदर है, लेकिन आज जो वैचारिक दौर है उसमें उससे बहस हुई। तो हम कहना चाहते हैं, लेकिन धन्यवाद है इस मुल्क को कि इसके अंदर भी समझदारी विकसित हुई है। कश्मीर के भीतर भी पहले से ही देखिए, जब चीज़ें बढ़ती है तो चेतना भी आगे बढ़ता है। तो वह समय हम लोगों ने देखा कि वही बहनें जिनकी सिंदूर लूटी गई है, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इतनी साहस के साथ उन लोगों ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने तो हमारी रक्षा की, हमें घर में बैठाया, हमें जो है ले जा करके होटल में रखाया, खाना खिलाया, पैसा नहीं लिया, गाड़ियों से ले जाकर स्टेशन छोड़ा, घोड़ा पर बैठाया। ये सारी बातें जब गई और उसके बाद पूरे कश्मीर एकजुट होकर के नारा दिया कि इस मुल्क को न हिंदू न मुसलमान चाहिए,
हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तब जाकर के ये पूरा नैरेटिव खत्म हो। लेकिन उसके बाद देखिए, माने हार को भी हार नहीं मान रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पूरा ठोक दिया और लगा टंका बजने, कहां कहां का न्यूज ला करके, यूक्रेन युद्ध का भी वीडियो ला करके दिखाया जाने लगा, यही गोदी मीडिया वाले में। और लग रहा है कि अब तो इस्लामाबाद फतह हो गया, अब तो पाकिस्तान खत्म हो गया, इस तरह का पूरा प्रचार चला। और जब उस पर हमारे सैनिकों के द्वारा ही, सेना अध्यक्षों द्वारा ही रोक लगाने की बात हुई, जाके मामला रुका। 2-3 दिन तो चला था, हमारे सैकड़ों जवानों की लाशें आई, पता ना आतंकवादियों की लाश मिली कि नहीं मैं नहीं कह सकता। बहनों ने कहा कि और कुछ नहीं, हमें उन 5 की गर्दन चाहिए जिन लोगों ने आकर के हमारे सिंदूर लूटा है, मोदी जी वो ला करके दीजिए। ये मोदी को इसके पास जवाब नहीं था। और अमेरिका ने जब उधर से एक दूसरा मारा और अपने ही सीज़फायर घोषित कर दिया। और डर के मारे मोदी जी 56 इंच का सीना न है, कहां चले? वो 56 इंच का सीना अब अमेरिका के सामने नहीं दिखता। आज ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है, आप देख रहे हैं लगातार। लेकिन हमारी भारत की क्या ही विदेश नीति है जिसके साथ हमारा इतना घनिष्ठ रिश्ता, लंबा समय से व्यापारिक रिश्ता, आप चुप्पी साध लेते हैं। और इसलिए पूरे देश में अगर एक बात गई है कि ये नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सरेंडर मोदी है, जो अमेरिका के सामने जाकर के साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर कर गया और हमारे देश के प्रवासी मजदूरों का हाथों में हथकड़ी और बेड़ी लगा करके भी आया, तो एक शब्द नहीं बोला, देश के स्वाभिमान को बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ बिहार प्रचार करने गए, ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा बड़ा पोस्टर, हार गया, तब भी जबरदस्ती कर रहा। लेकिन सिवान के लोगों ने कहा आइए आइए आइए, सिवान में एक भी जनता देखने नहीं गई, केवल इनके सरकारी मशीनरी रह गया था, चाहे जितना ताकत 10 जिला में लगाया, आम पब्लिक देखने तक नहीं गए, पूरा क्रेज खत्म। अब बिहार के हड़पने पर नीतीश कुमार को खाने में तो लगे ही हैं, बिहार को हड़पने में लगे हैं। और इस बार इन लोगों को बिहार सही जगह पर ला करके खड़ा करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भी हम लोग 10 साल से देख रहे हैं, एक ऐसा आदमी के हाथ में शासन है, ये किसान मजदूरों की बात क्या करेगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नफरत। बुलडोजर चलाओ, अभी देखिए संशोधन बिल ला करके इन लोगों ने कानून पास किया और कई मस्जिदों को ढाना शुरू कर दिया, कहा कि हमारा ये क्या है, दान में दिया हुआ संपत्ति है और धार्मिक आजादी पर आप हमला कर रहे हैं। हिंदुओं ने भी दान दिया है, बहुत सारे मठों में भी जमीन है, गुरुद्वारा में भी जमीन है, तो ये सारे धार्मिक न्यास बोर्ड है जिसके अंदर है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, और बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने बुलडोजर को तो प्रतीक ही बना लिया, जेसीबी को प्रतीक बना करके चुनाव लड़ा, तो वो तो विनाशक यंत्र होता ही है, जहां जाएगा विनाश करेगा, और यूपी के अंदर ये चल रहा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब लोग इस पर सोचें, और इतने बड़े किसान आंदोलन के रूप में, बड़े पुल निर्माण के आंदोलन के नेता हैं हमारे शिवाजी राय जी, मैं तो कहूंगा कि आज भी आंदोलनों के महत्व कम नहीं हुए हैं। अगर आंदोलन हम लोग गांव-गांव में खड़ा कर दें तो चाहे जितनी, देखिए दुनिया की किसी भी समस्या का निदान कानून से संभव नहीं है, वो तो अपने जगह पर आपका रक्षा करेगा। इतिहास के सारे महत्वपूर्ण फैसले सड़कों पर ही हुआ करते हैं। अगर चाहते हैं कि फासीवाद खत्म हो, लोकतंत्र स्थापित रहे, संविधान भी कायम रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान लिख करके हम दे दिए हैं, इसका मतलब मत समझ जाइए कि संविधान आपका जो है लागू हो जाएगा।
इसे लागू करवाने के लिए 3 मंत्र भी दिया कि शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और संघर्ष करके हासिल करना होगा। और जहां लाल झंडा लेकर के लोगों ने लड़ा, अपनी शिक्षा को उन्नत किया, मैंने राजनीतिक समझदारी को बढ़ाया और लड़ा, वहां लोगों ने हासिल किया है। और जहां नहीं लड़ा है वहां हासिल नहीं हुआ है। आप लड़े हैं तो पुल का निर्माण किए हैं, इसलिए मैं आपको तो सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस लड़ाई के इतने बड़े योद्धा हैं और इस इलाका में आपने लाल झंडा को बढ़ाने के लिए किसान मजदूरों के सम्मेलन को आयोजित किए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहूंगा इस ब्रिज जो बना हुआ है, इस ब्रिज का नामकरण भी हमारे शिवाजी राय ब्रिज के नाम से होना चाहिए, ताकि इतिहास में लोग कहें कि ऐसे भी लोग हुए जो सांसद MP रहते हुए, सरकार रहते हुए जिस काम को नहीं किया, आंदोलन की ताकत से उस काम को इन्होंने करवाया। इसलिए मैं कहते हुए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर बहुत सारी बातें, हमारे एक साथी कह रहे थे कि 5000 के संख्या में बिहार उत्तर प्रदेश से विद्यालयों को समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ये बड़ी आंकड़े हैं यूपी में। जनता का कोई काम नहीं, एकमात्र काम इन लोग का बच गया है। वो सारे पुराने वादे इनको पूछिए, एक भी पूरा नहीं हुआ, उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। एकमात्र काम बचा है कि नफरत पैदा करो, आग लगाओ, हिंदू मुस्लिम बांटो और राज करो। इससे जनता को सचेत करना है। और सारे नेता अगर भिड़ जाए तो गांव-गांव में किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, मजदूरों के मजदूरी के सवाल पर, राशन के सवाल पर, जमीन ठीक ही बोल रहे थे कि आज किसान कहाँ बचा, जो रियल में और जिसको सचमुच में शाहजहां सरस्वती किसान कहते थे। गांधी जी और शाहजहां में फर्क था कि गांधी जी जिसको किसान कहते थे, शाहजहां उसको नहीं। जो सचमुच में खेतों में काम करके मेहनत करने वाला था, उसी किसान को लेकर चलने का काम शाहजहां सरस्वती ने किया। तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं इसी देवरिया जिला से छात्र था और देवरिया जिला से ही मैं पार्टी से जुड़ा। 95 की पार्टी सदस्यता मेरी देवरिया की है। और देवरिया के रामकिशोर वर्मा जी की अगुवाई में जिस मामले में हमारे वो साथी लोग जेल में बंद हैं, शायद इलाहाबाद में है या देवरिया में है, उस आंदोलन में हम लोग भाजपा रानी मदन मोहन मालवीय कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में हम लोग भी शरीक थे। जब उन्हें गोली लगी थी तो हम लोग जो है इलाज करवाने के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में लंबे समय तक रहे और वहीं से हम लोग की राजनीति की शुरुआत हुई। बाद में साथी सुरेश जी जो यहाँ के सेक्रेटरी थे देवरिया के, बार बार हमें प्रेरित करते रहे कि आपको बिहार जाना चाहिए, सिवान जाना चाहिए, सिवान में ही आंदोलन चल रहा है। और हमको यहाँ गोरखपुर, बाद में मैं लॉ करने लगा तो गोरखपुर के साथी लोग इधर लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे। जो चीनी मिल मजदूर यूनियन के संघर्ष था, तो इस दोनों के चक्कर में पड़ा था। बाद में मैंने निर्णय लिया, मैं सिवान गया, वहाँ के किसान मजदूर आंदोलनों से जुड़ा और आज वहाँ की जनता हमको जो है इस जिम्मेवारी में भेजी है। मैं लगातार उस जिम्मेवारी में हूँ और आगे हम लोग फिर चुनाव हो रहा है जिसमें चल रहा था बदलो सरकार बदलो बिहार आंदोलन। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार इस बार नया करवट लेने जा रहा है। 20 साल की जो सरकार है, क्योंकि आपके अंदर उत्सुकता भी होगी कि बिहार में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि 20 साल की जो एनडीए की सरकार है, उसके जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, उनको तो जनता खारिज ही किया है। भाजपा की कोशिश भी है कि मुखौटा बनाकर उनको सामने रखकर लड़ करके उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस भाजपा का भी पीठ लगेगा उसी बिहार से जैसे झारखंड में पीठ लगा था। और बिहार से इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विदाई करें और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में वहां सरकार बने। और आगे यहाँ भी चुनाव होने वाला है साल 1.5 साल के बाद। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि जो पूरब से ही हवा शुरू होगा, आप लोग पश्चिम से भी ईस्ट जो है कम से कम बुलडोजर के प्रतीक जो बन करके गरीबों पर बुलडोजर चला रहा है,
इस बुलडोजर को इस उत्तर प्रदेश के माटी में ध्वस्त करेंगे। लोकसभा में आपने अच्छा जवाब दिया, अब बचा खुचा विधानसभा में जरूर दे दीजिएगा। और किसान का तो निश्चित है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा। बाबा साहब का संविधान और लोकतंत्र की इसी से रक्षा संभव है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।